एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 75% गणित में तो 70% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 52 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इंग्लिश में कितने हैं? 82। मैथ में कितने हैं? 75%। दोनों विषयों में कॉमन जो हैं वो क्या हैं? तो हमने निकाल लिया, ठीक है, 70% है। तो हमने क्या किया, 82% प्लस 75% दोनों को मिल जोड़ के लिख दिया, क्योंकि दोनों में भी विद्यार्थी जो हैं कॉमन है जो कि 70% है। उन 70% को हमने घटा दिया, 70% घटा दिया तो हमें कुल विद्यार्थी निकल आए 157 में 70 घटाया 87 निकल आए। 87 जो % हैं विद्यार्थी, ये दोनों को मिलाकर कुल जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 87% है। 87 में टोटल परसेंट तो 100 होता है, 100 में 87 जब घटाएंगे तो पता चलेगा कितने अनुत्तीर्ण रहे। 100 में 87 घटा दिया, ये पता चल गया कि 13 विद्यार्थी जो थे, 13% जो थे वो अनुत्तीर्ण थे। ठीक, इसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमारा दे रखा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 52%। तो 52% बराबर कितने हुए? 13 के हो गया। तो एक बराबर कितना हो गया? 4 के। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए टोटल? कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई ऊपर, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 100 बराबर 400। ठीक है, इसी तरह हमने ये डायग्राम बनाया है कि 82% अंग्रेजी में थे, गणित में कितने थे? 70% थे, गणित में 75% थे, और दोनों में कॉमन कितने थे? 70% थे। दोनों में कॉमन कितने थे? 70% थे। तो 82 वाले डायग्राम में तुम्हारे एक बार 70% शामिल हो गए और 75 वाले में एक बार 70% शामिल हो गए। तो 75% और 82% दोनों मिला के कुल कितने हो गए? दोनों में कॉमन 70% वाले कॉमन हो गए। तो इन दोनों को जोड़ के एक बार हमने 70% घटा दिया तो हमें कुल निकल आया कि कुल कितने उत्तीर्ण हैं, कुल कितने उत्तीर्ण वो निकल आए। तो देखा यहाँ पे 57 में 70 87 हो गया। अब उत्तीर्ण कुल निकल आए तो कुल विद्यार्थी 100 होते हैं, 100 में 87 घटा दिया, 13 निकल आए। 13 बराबर कितना हो गया? 52 के। एक बराबर कितना हो गया? 4 के। 100 बराबर कितना हो गया? 400 के। तो कुल विद्यार्थी कितनी, विद्यार्थियों की संख्या जो कितनी थी? 100% कुल विद्यार्थी थे, तो 100% बराबर कितना हो गया? 400 के हो गया। कोई दिक्कत? समझ लीजिए इस चीज़ को कि हमारे पास अंग्रेजी में 82% थे, गणित में 72% थे। दोनों विद्यार्थी, दोनों में कॉमन जो थे 70% थे। 70% अंग्रेजी वाले में शामिल हैं और मैथ वाले में भी शामिल हैं। इन दोनों को मिलाकर 70% कॉमन है। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, उसमें 70 घटा दिया तो हमें ये पता चल गया कुल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण थे? 87। ठीक, कुल होता कितना है? 100% पे कुल टोटल 100% होते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है, तो 100 में 87 घटा दिया तो हमें ये पता चल गया अनुत्तीर्ण कितने हैं। अनुत्तीर्ण की संख्या में 52 दे रखी थी, तो 52 बराबर 13 कर दिया। एक बराबर कितना हो? 4 के हो गया। 100 बराबर कितना हो गया? 400 के हो गया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी निकल आई कितनी हो गई? 400। कोई दिक्कत?